जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए ओमार उत्तरक पत्रक पर आधारित अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 10 का विषय गणित का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। पेपर कोड है इसका ए। क्या है इसका? पेपर कोड है ए। इसमें जितने भी क्वेश्चंस वो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस प्रश्न पत्र को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों सब्सक्राइब कर लीजिए ये भी हम आपको बता देते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको हाफ ईयरली, प्री बोर्ड के सभी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे जो आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेंगे। सभी एग्जाम के 9th में अगर आप पढ़ते थे, 10th में पढ़ते, 11th में जाएंगे तब भी आपको मिल जाएंगे, 12th में जाएंगे तब भी आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। और यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। तो आप जो है पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जो आपकी ओएमआर शीट पर आपको करने होते हैं। तो ये अगर आपने 20 क्वेश्चन सही कर लीजिए, मान लीजिए कि आपका पेपर 100% सही हो गया है। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम और जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह है आपको टाइम टू टाइम वहाँ पर मिलती रहती है। जैसे एग्जाम कब होगा, क्या जानकारी जो यूपी बोर्ड की तरफ से आती है या फिर अदर बोर्ड से आती है, तो आपको वहाँ पर तुरंत मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 7429 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड आपको करने हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आएगा? 17 इंटू 19 इंटू 23, ये इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। अगर हम लोग ऑप्शन से मैच करते हैं तो ऑप्शन से मैच करने का ऑप्शन नंबर आपका आ वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि इनके ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जो यहाँ पर संख्याएं आए वो अभाज्य हो। जैसे 23, 19, 17 सब क्या है? सब अभाज्य हैं। इसलिए 74, 29 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 17, 19 इंटू 23। नेक्स्ट है 26 91 का HCF होगा। क्या पूछा गया है? 26 91 का HCF होगा। तो 26 91 का HCF होगा 13। क्या होगा? 13 होगा। देखो 26 का HCF कैसे निकालें? 26 का अगर हम लोग फैक्टर निकालें तो आएगा 13 इंटू 2 आएगा। क्या आएगा? 13 इंटू 2 आएगा। ठीक है। अगर हम लोग 91 का निकालें तो 13 इंटू आएगा आपका 7। क्या आएगा? 13 इंटू 7। यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है? कॉमन यहाँ पर 13 मिल रहा है, यानी कि HCF क्या हो जाएगा? तो HCF हो जाएगा आपका 13, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका आ वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 कोष्टक x-3 है। एक घातीय है, एक घातीय है, द्विघातीय है, त्रिघातीय है, कोई घात नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे? x+1 का होल स्क्वायर खोलेंगे और कोष्टक में 2x-3 रखेंगे। तो यहाँ पर रखते हैं 2 कोष्टक में x+1 का होल स्क्वायर है। तो x+1 का होल स्क्वायर पहले खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा +1 + 2x इक्वल टू 2x-6। अब यहाँ पर देखो ये तो एक्स स्क्वायर है, 2x तो ये खत्म हो गया, लेकिन ये इसकी पावर क्या है? इसकी पावर है 2, यानी कि द्विघातीय है। इसकी घात क्या चढ़ी है? 2 घात चढ़ी है। इसलिए क्या हो जाएगा? तो ये बहुपद क्या हो जाएगा? द्विघातीय बहुपद हो जाएगा, यानी कि द्विघातीय समीकरण या द्विघातीय बहुपद। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, द्विघातीय है। नेक्स्ट है x² - 3x - 10। तो इसकी आपको गुणनखंड करने हैं। तो इसको हम लोग 5 दूनी 10 के रूप में तोड़ सकते हैं। मतलब कि x² - 5x, इसके बाद आपका हो जाएगा प्लस के 2x - 10। इधर से x कॉमन लेंगे तो x - 5 बचेगा। इधर से क्या लेंगे? 2 कॉमन लेंगे तो x - 5 बचेगा। तो इधर बन जाएगा x + 2 और दूसरे में बन जाएगा x - 5। तो यहाँ पर x - 5 और x + 2 देखेंगे तो किसमें देखेंगे? तो ये मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर आपका इससे बी वाले से मैच कर रहा है। नेक्स्ट है 2x² - 3x + 5 0 के मूल होंगे। तो इसके मूल क्या होंगे? तो इसके मूल जो है वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक होंगे और असमान होंगे। क्या होंगे? वास्तविक और असमान। ऑप्शन नंबर आ वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। मूलों की प्रकृति हम लोग कैसे निकालते हैं? b² - 4ac से निकालते हैं। क्या करते हैं? b² - 4ac से हम लोग मूलों की प्रकृति निकालते हैं। नेक्स्ट है त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज होगा। तो ये आपको पता है पाइथागोरियन त्रिक है, यानी 24 का वर्ग करेंगे और 7 का वर्ग करेंगे, जोड़ेंगे तो 25 के वर्ग के बराबर बनेगा। और जब ये कंडीशन होती है तो कैसा त्रिभुज होता है?
तो होता है आपका समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर आ वाला करेक्ट हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट है बिंदुओं 5, 0 और -12, 0 के बीच की दूरी है। तो बीच की दूरी का फार्मूला तो आपको पता ही, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? d इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है? x1 5 है, माइनस के 12 है, ठीक है, वो तो 0 ही रहेगा, उधर छोड़ देते हैं, बराबर होल स्क्वायर 5 और ये माइनस प्लस का हो जाएगा 12 और 5 कितना बनेगा? 17। 17 का वर्ग हो जाएगा और जब 17 का वर्ग का अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा? सिर्फ 17 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साइन 90 डिग्री का मान है। क्या पूछा गया? साइन 90 डिग्री का मान है। तो साइन 90 का मान क्या होता है? तो साइन 90 का मान होता है आपका 1। क्या होता है? साइन 90 का मान क्या होता है? तो साइन 90 का मान होता है 1। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, 1। नेक्स्ट है नौवां क्वेश्चन 3, 4, 5, 8 का समांतर माध्य होगा। तो समांतर माध्य के लिए क्या होता है? सबका योग करें, जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे। तो सबका योग कर लेंगे, 3 + 4 + 5 + 8 और संख्या कितनी है? 4 है। तो यहाँ पर 8 5 13, 13 4 17, 17 3 20, 20 और बटा कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। क्या आएगा? 5 आएगा। यानी कि समांतर माध्य क्या होगा? तो समांतर माध्य हो जाएगा आपका 5। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, दा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 13/31 का दशमलव प्रसार होगा। देखो 13/31 का दशमलव प्रसार होगा। तो किसी की लास्ट में अगर आपको 5 मिल जाए, 2 मिल जाए, या फिर आपको 4 मिल जाए, या फिर आपको 6 मिल जाए, और या तो फिर आपको 0 मिल जाए, तो ये समझ लेना कि उसका दशमलव प्रसार है। ये मोटी मोटी है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो कि अगर 3 ना हो तब भी दशमलव प्रसार हो। तो यहाँ पर अगर लास्ट में आपको 2 4 5 10 0 मिल जाए, 8 मिल जाए, तो आप समझ लेना इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका आ वाला करेक्ट हो जाएगा, शांत। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पर मान लीजिए ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या क्या होगी, दोनों का ऐसा हो, नीचे वाली संख्या का ऊपर वाला पहाड़ा था तो पूरा पूरा डिवाइड होगा तब भी शांत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 है तब भी ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। पर मोटा मोटा याद रखेंगे, अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 है सम संख्याएं, तो हमेशा दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आंसर आप अगर इसको कैलकुलेट करते रहेंगे तो इसमें आपका बहुत टाइम चला जाएगा। नेक्स्ट है 2x² + 1 = 33 है, तो x का मान बताना है। तो चलिए x का मान निकाल लेते हैं। 2x² + 1 = 33, ये उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, घट जाएगा तो 32, 2x² 2 से काट देंगे तो आएगा 16, x² = 16। तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा +-4। क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा +-4। यहाँ पर ऑप्शन देखिए तो सा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, +-4। नेक्स्ट है 9 sec² a - 9 tan² a का मान है। तो यहाँ पर देखो लिखा है 9 sec² a - 9 tan² a। ठीक है, 9 कॉमन ले लेंगे तो sec² a - tan² a बन जाएगा। ठीक है, sec² - tan² की वैल्यू क्या होती है? 1 होती। 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 एकम 9 ही आएगा। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, sec² = 1 + tan² a। ये तो फार्मूला आपने पढ़ा ही होगा, वही फार्मूला यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर 9 sec² a - 9 tan² a का मान क्या होगा? 9 होगा। ओनली क्या होगा? ओनली 9 होगा। नेक्स्ट है x + y = 4, x बराबर 1 हो तो y बराबर क्या होगा? तो ये तो सिंपल है, y बराबर आप सब बता देंगे, x बराबर 1 रख देंगे तो y बराबर आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर आपका आ वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ax² + bx + c = 0 के मूलों का योग है। तो मूलों के योग का सूत्र आपको पता है, -b/a होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका आ वाला करेक्ट हो जाएगा। और ये गुणनफल का सूत्र क्या होता है? c/a होता है। नेक्स्ट है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट है सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज जो हैं
समरूप होते हैं। समरूप का मतलब क्या, उनकी शक्ल एक जैसी होनी चाहिए, यानी कोण बराबर होनी चाहिए। जैसे ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का बना, ये 10 सेंटीमीटर का बना, लेकिन समबाहु में क्या है, सब 60-60 डिग्री के होंगे। क्या होंगे, सब 60-60 डिग्री के होंगे। यहाँ पर भी 60 होगा, यहाँ पर भी 60 होगा, यहाँ पर भी 60 है। ये समरूप है। क्या है, समरूप है। जिनके कोण बराबर होते हैं वो होते हैं समरूप। इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंबाई। तो 1/2 आधार गुणे लंब क्या हो जाएगा, आधार गुणे लंब। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है सा वाला करेक्ट हो जाएगा। ऊंचाई भी अगर आपको कहीं देता, ऊंचाई को भी हम लोग लंब कहते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, आप कोई भी एक कर दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऊंचाई भी एक तरीके का लंब ही होता है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है 3 व 4 के बीच परिमेय संख्या होगी। तो 3 व 4 के बीच परिमेय संख्याओं की संख्या क्या होगी, अनंत होगी। क्या होगी, अनंत होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है दा वाला करेक्ट हो जाएगा। किसी भी संख्या के बीच अगर आपसे परिमेय संख्या पूछ रहा है तो उनकी संख्या हमेशा अनंत होगी। क्या होगी, उनकी संख्या हमेशा अनंत होगी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि उनकी संख्या हमेशा अनंत होगी, इनफाइनाइट होगी। नेक्स्ट है साइन 80 अपॉन कॉस 72 का मान होगा। तो साइन 80 अपॉन कॉस 72 का मान क्या होगा, तो इसका मान होगा 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। कैसे होगा, देखो साइन, इसको साइन 18 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 90 माइनस के 72 लिख सकते हैं, बटा कॉस 72 ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, अब साइन का उत्तर 90 के होने पर क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, तो कॉस 72 बन जाएगा। इधर भी कॉस 72 पूरा पूरा चला जाएगा, आंसर आएगा 1। क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका आ वाला करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है समांतर माध्य का सूत्र। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका आ वाला ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसके बाद आता है खंड खा, जिसमें हमें अब रिटन क्वेश्चंस करने होंगे अपनी एक कॉपी में। जैसे 74, 29 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। यहाँ पर शुरुआत में क्या पूछा गया था, 74, 29 के ही पूछे गए थे। देखो वहां पर नीचे भी इन्होंने यही पूछ लिया। देखो आपका 1 नंबर, तो ऐसे ही 2 नंबर मिल गए आपको, वहां से सही किया तो यहाँ पर भी आपको लिख देने हैं। नेक्स्ट है 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, ये बताना है। तो दशमलव प्रसार शांत होगा, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था। इसके बाद है x+1 बराबर 14, x माइनस y बराबर 14 को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। यानी कि यहाँ से एक के x की वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे, प्रतिस्थापन विधि हो गई। इसके बाद है x² माइनस की 2x इक्वल टू माइनस की 2 कोष्टक में 3 माइनस x का द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई दे दी गई है, ऊंचाई हमको 7 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लंब गुणे 1/2 लंब गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर सीधे आपको 1/2 आधार वाला फार्मूला, आधार कितना दिया गया है, 14 दिया गया, ऊंचाई 7 दी गई, इससे काट देंगे तो आएगा 7 7 7 49 सेंटीमीटर जो है इसका स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद किन्हीं 5 खंडों को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर दिया गया 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये, 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 40 रुपये, पेंसिल व कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य x है और कलमों का y है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 बन जाएगी। दूसरी बन जाएगी 7x प्लस 5y इक्वल टू 40 बन जाएगी। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 3 cot a इक्वल टू 4 हो तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपको त्रिभुज वाले सूत्र उससे लगाना है। समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पर cot की वैल्यू रखेंगे, इसके बाद sec की वैल्यू निकालेंगे। दर्शाइए कि 5 माइनस की √3 एक अपरिमेय संख्या। ये तो 100% क्वेश्चन आता है, इसको आपको तैयार होना चाहिए। इसके बाद है इंज्ञा x² माइनस के 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूल के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। इनके मूल जो है उनका व्युत्क्रम करना है, उसका योगफल निकाल लेना है। इसके बाद है k का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण 2x प्लस ky इक्वल टू तथा 3x माइनस 5 इक्वल टू एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल में a1 बटे a2 बराबर ये वाला जो लगता है फार्मूला, ये लगा के आपको आंसर निकाल लेना है। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण को, निम्नलिखित समीकरण को सॉल्व आपको करना है, समीकरण को सॉल्व करना है। अथवा अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। नीचे क्या दिया गया है,
एक मीनार भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। भूमि पर मीनार के आधार से 15 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। अब देखो यहाँ पर मीनार खड़ी हुई आधार से 15 मीटर पर, जहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, उन्नयन कोण कितना है? 60 है। अब ये मीनार की ऊंचाई बतानी है, तो 10 वाला फार्मूला लगाइए और आंसर निकाल लीजिए। नेक्स्ट है चार बिंदुओं 6 कामा माइनस के 6 कामा माइनस के 3 कामा 7 और 3 कामा 3 से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। यानी कि ये बिंदु दी गए, इससे होकर जाने वाले वृत्त का आपको केंद्र ज्ञात करना है। अथवा अगर आपको ये नहीं आता तो आप दूसरा कर सकते हैं, सिद्ध कीजिए √5 का अपरिमेशन क्या है। तो दोनों में से आपको जो सिंपल लगे आप वो कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 5वां है। यदि एपी यानी कि अरिथमेटिक समांतर श्रेणी के तीसरे और 7वें पदों का योग 6 है, उनका गुणनफल 8 है, तो एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अथवा अगर आपको ये नहीं आता है तो आप दूसरा कर सकते हैं। यदि एक त्रिभुज के कोण एक दूसरे त्रिभुज के कोणों के क्रमशः बराबर हों, तो सिद्ध कीजिए कि संगत भुजाओं का अनुपात वही होगा जो कि संगत माध्यिकाओं का होता है। तो ये आपके ट्राइंगल से लिया गया है। तो इस प्रकार ये आपका जो है क्लास 10th का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर हो जाता है मैथ्स का। इसमें जितने भी क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप जो है इन क्वेश्चंस को प्रॉपर अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।